सदगुरु कबीर मनुष्य की बात करते हैं, किसी भगवान का, किसी देवी का, किसी देवता का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, भगवती का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महादेव का, लीलावती का, कलावती का, सत्यनारायण जी का, किसी की बात नहीं करते हैं। सदगुरु जो भी बात करते हैं तो मनुष्य की बात करते हैं, सामने सामने बोलते हैं। जगत चला जाए यहाँ कोई न रहिया। मौत से बचने का कितना भी साधन इकट्ठा कर लीजिए, मौत से बचने के लिए एक जगह से भाग करके दूसरी जगह चले जाइए। कबीर साहब ने कहा कि काल अचानक मारसी, क्या घर क्या परदेश। आप भाग करके कहीं भी जाइए, काल आपके पीछे पड़ा हुआ है। चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, इस शरीर जब से जन्म लिया है उस दिन से काल इस शरीर के पीछे पड़ा हुआ है। जिस दिन माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है उसी दिन से मौत उसके पीछे धर लेती है, क्योंकि जहाँ जन्म है वहां पर मरण भी है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साधु ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दे का गांव में हम लोग निवास कर रहे हैं। पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, राजा मरिए प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी, साधु ये मुर्दों का गांव। यहाँ सबको मरना है, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, पति हो, चाहे पत्नी हो। कोई किसी का कितना भी प्यारा हो और उसको पकड़ पकड़ के रखना चाहे, जब समय आएगा तो बस उसका राम नाम सत हो ही जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने एक पंक्ति में लाइन में कहा दिया कि आया है सो जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च। दुनिया में जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जो मर गया उसका जन्म लेना भी तय है, निश्चित है। जो जन्म लिया उसका मरना भी निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म लेना भी निश्चित। ये गीताकार कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीना ऐसा जीना हो कि जीना किसी का तड़पाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर याद आए तू। इस दुनिया में रह करके हमारा जीना ऐसा हो जाए कि जीते जी हमारे नाम पर लोगों को लगे कि नहीं वह व्यक्ति है, मनुष्य है। आज मनुष्य शकल से तो है लेकिन अकल से नहीं है। आकृति से तो मनुष्य है लेकिन प्रकृति से मनुष्य नहीं है। आज प्राणी जगत में देखिए, गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट खच्चर कुत्ता को देखिए, शेर भालू को देखिए। प्रकृति के द्वारा जो भोजन उनको मिला है वही भोजन खा सकता है। मनुष्य का भोजन क्या खाएगा वो? शेर जब से जन्म लिया है मृत्यु पर्यंत मांस खाता है तो मांस ही खाएगा। शेर अगर 10 दिन का भूखा हो और उसके थाली में कोई हलवा पूरी रसगुल्ला दे दे, पूरी बुनिया दे दे, भात दाल बैगन का आलू का सन्ना बैगन का जुटिया सब दे दे, तो शेर क्या उसको खाएगा कि छोड़ देगा? क्या करेगा? खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? कि शेर का वह भोजन नहीं है। वह भोजन किसका है? मनुष्य का है। आज मनुष्य के थाली में देखते हैं कि कच्चा पक्का रसगुल्ला गुलाब जामुन है, इतना बढ़िया बढ़िया गन्ना का जूस है, मौसम्बी का जूस है, संतरा का जूस है, अनार का जूस है। तब पर भी मानुष क्या करता है? मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, शराब खाता है। कहता है कि इसमें प्रोटीन ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है? इसमें प्रोटीन ज्यादा मिलता है, और ज्यादा प्रोटीन लेना होता है तो 2-4 पौवा धरा देता है। और यहाँ तक की बात अब ये देखता हूँ कि जब अर्थी उठने लगती है उसमें भी पौवा धरा कर जाने लगा। दोस्तों, नाच में, ड्रामा में, तमाशा में पौवा पीता है तो सोचते बनता है जिस दिन अर्थी घर से उठती है तो उस दिन भी लोग क्या पौवा पी करके तब अर्थी ला कर जाता है। क्या बोलता है? राम नाम सत है, सबका यही
कहते एक दिन मर जाओगे, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है। जो लोग सोचते हैं कि हम सदैव यहाँ रहेंगे, मौत उनको नहीं छोड़ती। कबीर साहब ने कहा कि काल अचानक मारसी, क्या घर क्या परदेश, काल तो तुम्हारे सिर पर बैठा हुआ है। तय जागू बिराने मीत, काल खड़ा सिर ऊपरे, तय जागू बिराने मीत, जाका घर है गैल में सोकर सुबह निश्चित। जिसका गलियारा में घर है, जिसके घर गली में है और जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो व्यक्ति रात में भी जब सोता है तो टेंशन में सोता है। सुबह जब जगेंगे तो कौन सा रास्ता से जाएंगे रोड पर, क्योंकि आगे पीछे सब घर बना लिया है, उसका दरवाजे तक जाने का रास्ता नहीं है। तो वह व्यक्ति चैन से सो पाएगा घर में, बढ़िया से नींद आ पाएगी? उनको नहीं आएगी। सदगुरु कबीर कहते हैं इसी तरह ये मौत हमारे चारों तरफ घर बना करके बैठी हुई है। मृत्यु जिसको कहते हैं, ये बाबूलाल, क्या नाम था, बाबूजी राम, बाबूजी राम चले गए। ये अकेला जाने वाला व्यक्ति नहीं है। इस घर से बहुत लोग, इस गांव से बहुत लोग रोज उठते हैं, रोज लाशें उठती है हमारे समाज से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, लेकिन फिर भी हम अपने आप को जान अभी तक नहीं पाए। हम अभी ये सोचते हैं कि हम तो सब दिन रहेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य जैसे कहते हैं, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ महाभारत में। आप लोग बार बार सुनते हैं, भचली तो साधु महात्मा गाँव में है, रोजे सत्संग होता है, बार बार आप उदाहरण सुनते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद, यक्ष के पास जाता है युधिष्ठिर, उसके पहले उनको चारों भाई गए। और क्यों गए? माता कुंती को प्यास लगी थी, पानी लेने गए। माता कुंती ने कहा कि मुझे जोर की प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। वनवास में थे तो पानी लेने के लिए एक एक करके सभी भाई गए, चारों भाई गए। भीम गए, नकुल गए, अर्जुन गए, सहदेव गए। यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो तब पानी पीना, नहीं तो पानी मत पियो। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बगैर पानी पी लिए तो समझ जाओ कि तुम यहीं पर मूर्छित हो जाओगे। लेकिन पांचों भाई पांडव पूरा युद्ध जीत लिया, 100 भाई को मार करके जीत लिया। अहंकार तो बढ़वे करेगा। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम पानी पिएंगे ही पिएंगे। पानी प्रकृति की चीज है, इस पर सबका अधिकार है। हम पानी ले जाएंगे, हम पानी पिएंगे, आपकी एक बात भी हम नहीं मानेंगे। इसलिए कहते हैं किसी की चीज को बिना अनुमति से उस चीज को नहीं छूना चाहिए, चाहे किसी का भी हो जाए, सोना हो या ढेला हो। जब तक अनुमति नहीं मिले तो तब तक उसकी चीज को छूना नहीं चाहिए। बिना अनुमति लिए बगैर उनके चारों भाई ने क्या किया? पानी पीना चालू कर दिया। बस पानी पीते ही वहीं पर मूर्छित हो गया। बलशाली धनुधारी गांडीवधारी अर्जुन आया, वह भी बिना अनुमति लिए उसने कहा कि कौन मेरे भाई को ऐसे किया, जल्दी सामने आओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। यक्ष निकल करके आया, कहा कि तुम भी सावधान हो जाओ, नहीं तो जो भाई हाल तुम्हारे तीनों भाई को हुआ है वही हाल तुम्हारा भी कर दूंगा। गांडीवधारी अर्जुन भी नहीं माना उसकी बात को, बिना अनुमति लिए बगैर पानी पीने लग गया। पानी जैसे पीता है वहीं पर मूर्छित हो जाता है। मूर्छित जैसे होता है, चारों भाई चले गए, युधिष्ठिर अकेला पड़ गया, उनकी माँ बस दो ही। काफी लंबे समय हो गए, देख रहा है कि कोई नहीं लौट करके आ रहा। तो अंत में युधिष्ठिर यहाँ से गया सरोवर के निकट, तालाब के निकट, चारों भाई को मूर्छित देख करके हाथ जोड़ करके बिना भाव से प्रार्थना किया कि कौन ऐसे देव है जो मेरे चारों भाई की हालत किए हैं। मेरे चारों भाई से क्या गलती हो गई, आप सामने आइए, इनसे क्या अपराध हुआ है, उन अपराधों का क्षमा हम मांगते हैं, आप सामने आइए। विनम्र होकर, इसलिए कहते हैं कि विनम्रता सबसे बड़ा सद्गुण है मनुष्य का। विनम्र बन करके जो व्यक्ति जहाँ रहेगा उस व्यक्ति का जीवन में कभी कुछ
कमी होने वाली नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा, जस दुतिया को चंद्रमा शीश नवे सबको। जैसे दुतिया के चंद्रमा को सब लोग प्रणाम करता है, करे चल यहाँ से, और वही चंद्रमा जब धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तो देखिए चंद्रमा में दाग आ जाता है। दाग, चंद्रमा में दाग देखते हैं ना, मैल है ना अंदर में दाग। तो वही जब अहंकार बढ़ता है तो व्यक्ति के जीवन में दाग लग जाता है। इसलिए अहंकार व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। मनुष्य की शोभा है उसके विनम्रता, विनम्र भाव से जीवन यापन करना। तो विनम्र होकर के महाराज युधिष्ठिर ने निवेदन किया, सामने आइए, जो भी गलती होगी हम क्षमा प्रार्थी है। यक्ष सामने आ गया। यक्ष ने कहा कि मेरे अनुमति लिए बगैर और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर तुम्हारे चारों भाई ने पानी पीना चालू कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे चारों भाई को ये हाल कर दिया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप प्रश्न करिए, अगर जानता होऊंगा तो संभवतः उत्तर दूंगा। ये नहीं कि उत्तर दे ही दूंगा, मैं जानता हूं। अगर जानता होऊंगा तो दूंगा, अगर नहीं जानूंगा तो हाथ जोड़ लूंगा। ये विनम्रता है। दुनिया में सब कुछ को सब लोग नहीं जान सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के जो विनम्रता है, विनम्र होकर के व्यक्ति दूसरे से सीख तो सकता है। जान भले नहीं सकता है, लेकिन विनम्र होकर के जो बात नहीं जानते हैं, जो ज्ञान का बोध नहीं है, उस ज्ञान को सीख सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अगर जानता होऊंगा तो उत्तर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। यक्ष ने प्रश्न करना चालू कर दिया। काफी प्रश्न किया, लेकिन उन्हीं प्रश्नों में एक गूढ़ प्रश्न है। यक्ष ने कहा, अहन हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा अस्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। रोज की दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? किम आश्चर्यम मतः परम। यक्ष ने कहा कि किम आश्चर्यम मतः परम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अहन हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा अस्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यम मतः परम। रोज रोज प्राणी मर करके यमलोक जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? मरने की कोई तिथि है? दुनिया में सब काम तिथि से होता है। मर गया है तो श्राद्ध भी तिथि से होता है। इसमें भी बड़ा लफड़ा और फकड़ा है, कितना दिन में करें, 10 दिन में करें कि 11 दिन में करें कि 12 दिन में करें कि 13 दिन में करें, चाहे जितना दिन में करिए। करने से आपका बाप ब्रह्मलोक जाने वाला नहीं है, आपकी माँ स्वर्ग जाने वाली नहीं। ये खटकरम है किसका? बाभन का, पंडित जी का। जिस खटकरम में हम लोग पड़े हुए हैं, ये खटकरम बाभन पंडित जी का चलाया हुआ है। क्योंकि ये नहीं चलाता तो उसका पेट नहीं चलता, इसलिए ये खटकरम चला करके जजमान के हाथ में धरा दिया कि तुम ये करते रहो, पिंड कुचते रहो। जिस माता ने जन्म दिया है, पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया है कि नहीं? माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना। मात पिता सम देव न आन धारण करो चरित्रवान। शास्त्रों में जिस माता पिता को देवता कहे गए हैं, देवी कहे गए हैं, पंडित जी उस माता पिता के जीते जी तो पिंड कुटवाता है, मरने के बाद भी पिंड कुटता था। पिंड कुटना एक गाली है कि नहीं है? गाली है कि नहीं? वहां सब में झगड़ा जब है तब देखियो केन केन गाली पड़े थी। तो हर पति के पीड़े कुटबो कहते कि नहीं? पिंड कुटना एक तरीके की गाली है, लेकिन हम जिस माता ने हमको खिलाया है, पिलाया है, जिस माता ने हमें गीले से उठा करके सूखे में सुलाया, खुद गीले में सो गई, मरने के बाद उस माँ को क्या करते हैं? हम पिंड कुटवाते हैं और उसकी मुंह में आग देते हैं। क्या देते हैं? उसके मुंह में आग देते हैं। कहते हैं अग्नि जब तक नहीं देंगे तब तक हमारी माँ ब्रह्मलोक नहीं जाएगी, बीच रास्ते में अटकले रह जाएगी। तब
बीच रास्ते में जो अटकी रहती है तो उसके लिए पंडित जी को बुलाया जाता है। अब तंत्र मंत्र चलता है। मंत्र के माध्यम से पंडित जी क्या करता है, मृत आत्मा को कहाँ पहुंचा देते हैं, स्वर्ग पहुंचा देते हैं। जो पंडित जी दही चूड़ा को नीचे से छत पर नहीं पहुंचा सकता है, वह पंडित जी मृत आत्मा को कहाँ पहुंचा देता है, स्वर्ग पहुंचा देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जही डर से भव लोग डरत हुए, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जहाँ का पद तहाँ समाई। स्वर्ग और नरक उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति को पता नहीं है कि जीवन क्या है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक का झांसा दे सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने जीते जी अपने जीवन को समझने का प्रयास किया संत सद्गुरु और सत्संग के माध्यम से, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक जैसी कोई मान्यता दुनिया में नहीं रहती है। आज स्वर्ग और नरक का बहुत बड़ा ढोल पीटा जाता है, पीटते हैं ना। दुनिया में बड़ा आश्चर्य हमको लगता है कि सब स्वर्ग ही जाना चाहता, नरक कोई नहीं की जाए। कोई नहीं बोल रहा, हाँ सब कहते जीवे स्वर्ग, कहाँ जेबे, स्वर्ग जाएंगे। दुनिया में सब स्वर्गे जाएगा, नरक कोई नहीं। और स्वर्ग जाते जाते स्वर्ग में पापियों की संख्या इतनी हो गई, जगह नहीं है वहां। क्योंकि यहाँ पापी मरता तो वह अभी स्वर्गे जाता है कि नहीं, सही या गलत है? कोई गाय काटने वाला मरता है तो वह अभी कहाँ जाता है, स्वर्गे जाता है। कोई चोरी करके मरता तो उसके लिए भी काज में क्या कोई लिखता है कि हमारे पिताजी का नरक हो गया, कहाँ चला गया, स्वर्ग चला गया। बेईमान मरता है तो स्वर्ग जाता है, लंगा लफंगा मरता है स्वर्ग जाता है, दरपिया गनपिया भंगपिया मछली खोका मरता है तो स्वर्ग जाता है। नरक कौन जगह, ये महात्मा लोग। क्योंकि नरक में खाली है, अगर महात्मा नरको चला जाएगा तो खाली जगह पैर पसार कर सोएगा, खूब आराम करेगा। नरक में तो भीड़े भीड़ है, कोई इसको मारता है, कोई उसको मारता है, कोई इधर मारता है, कोई उधर गाली देता है, क्योंकि भीड़े इतनी वहां पर है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि महात्मा एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे संत अगर नरक में भी चला जाएगा तो नरक को क्या बना देता है, स्वर्ग बना देता। कहा था एक बार एक गांव में एक कुआं था, मुझे कहानी घटना याद आती है जब संतों की बात आई तो। गांव में एक कुआं था, संयोग की बात कहिए कि कुत्ता सब खेलते खेलते एक कुत्ता कुआं में गिर गया। एक कुत्ता कुआं में गिर गया, बेचारा छटपट करते करते कुआं में ही मर गया। गांव में एक ही कुआं था, उसी एक कुआं से पूरा मोहल्ला 4 गांव पानी पीता था। उसी एक कुआं से 4 गांव के लोग पानी पीता था। कुत्ता गिर गया, कुत्ता मर गया, मर करके सड़ गया, उसमें गंध देने लग गया, पानी का बड़ा आफत आ गया गांव में। गांव के लोग पानी के लिए बड़ा परेशान। अब कुत्ता का गंध है पानी में तो कोई पिएगा नहीं, पिएगा। गांव के कुछ लोग था जिसको बड़े अच्छा आदमी कहते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, कुछ लोगों ने कहा कि देखो सत्यनारायण भगवान की कथा करो, एक पंडित जी को बुलाओ वहां से। कहां से, एक अम्बा से। पंडित जी को बुलाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, कुआं शुद्ध हो जाएगा, गंध खत्म हो जाएगी, बस हम लोग पानी पीने लग जाएंगे। पूरे गांव के लोग मिलजुल के चंदा इकट्ठा किया, खूब पैसा हो गया। कुछ दारू पिया, पानी नहीं मिला तो कुछ दारू पीने लग गया। पी करके बस सत्यनारायण भगवान ने कथा कराने के लिए चालू किया। कथा हो गई खत्म, पंडित जी भी चला गया दान दक्षिणा लेकर के, जो उसको मिला होतर पतर के लिया, एकदम भाग गया। बस उसके बाद गया पानी देखने, पानी में वही दुर्गंध आ रही है। बीमारी कहीं है, इलाज कहीं हो रहा है, बीमारी ठीक होगी? गंध खत्म नहीं हो गई, पानी वैसे वैसे गंध दे रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ओ ये पंडित जी बढ़िया नहीं रहो, अब जो है ऐसा करो, यहाँ पर अष्टजाम करो।
एकदम 24 घंटे का हरे राम 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 हरे हरे कराओ तो क्या हो जाएगी, ये दुर्गंधी खत्म हो जाएगी। गांव के लोग मरता क्या नहीं करता, वह भी काम करिए दिया, नहीं छोड़ा। 24 घंटा का इंतजामों कर दिया। 24 घंटा का इंतजाम हुआ, बेचारा पियासा था, हाय तौबा कर दौड़े दौड़े कुआं के पास गया तो वही गंदगी एकदम भभक रहा है। ऐसा लगता है कि नीचे से एकदम अंदर से आंत निकल जाएगी, इतनी गंद। और दिनों दिन जैसे कुत्ता सड़ रहा है वैसे उनकी गंध बढ़ रही है। फिर कुछ लोगों ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब चलो गंगा जी जाते हैं, गंगा जी से गंगा जल ला करके डालते हैं। लोग वही काम किया, गंगा जी गया, गाड़ी ताड़ी भाड़ा किया, 10-20 आदमी चढ़ लिया, गया गंगा जी ड्रम के ड्रम पानी भर के लाया वहां से। पंडित जी ने कहा गंगा 100 बाल्टी गंगा जल डाल दीजिए, 100 बाल्टी कुआं का पानी निकाल दीजिए, बस कुआं शुद्ध हो जाएगा। वही किया गया, 100 बाल्टी गंगा जल ढारा गया, 100 बाल्टी कुआं का पानी निकाल के फेंका गया। सोचता कि अब तो पानी शुद्ध हो गया होगा, लेकिन जैसे पानी निकलता वैसे गंध चालू हो गई, पानी पीने के लायक नहीं हुआ। जब पानी पीने के लायक नहीं हुआ तो फिर एक खटकर्म किया गया, क्या, अब कलश यात्रा निकालो। कौन यात्रा? अब कलश यात्रा निकालो। बस गांव समाज के सब बहन बेटी इकट्ठा किए गए, सबके कपार पर कलश दिए गए और डीजे बज रहा है, बढ़िया बढ़िया गाना भोजपुरी जो होता है या संगीत जो भी होता है बज रहा है। पूरे मोहल्ला में घुमा करके ला करके सारा कलश का पानी उसमें डाल दिया। अब सोचा सबके मन में अब तो अंतिम काम है, कुआं तो पानी शुद्ध हो गया होगा, अब एकदम खूब छक करके पिएंगे। लेकिन तब पर भी कुआं का पानी सब कुछ करके पूरे गांव वाला थक गया, बेचारा सब मुंह लटका के अपना अपना घर चला गया। देखता है गांव एकदम सुना सुना वीरान वीरान जैसे लग रहा पानी के बिना। संयोग की बात, कलश यात्रा के दूसरे दिन सदगुरु कबीर साहब उसी गांव से निकल रहे थे। ध्यान दीजिएगा, सदगुरु कबीर साहब उसी गांव से निकल रहे थे। देखा कि तो सब मेरा चलवा है, तो चलवा सब देखते मुंह लटका के बैठा हुआ अपने अपने दरवाजा। बात क्या है? जब कभी आते थे तो देखते थे कि सबका चेहरा खिला खिला, ये देखते कि सबका चेहरा लटका लटका, कोई बात तो नहीं। 1-2 आदमी से पता लगाया तो पता लगाते लगाते बात यहाँ तक आई कि कुआं जो है एक ही कुआं, उसमें कुत्ता गिर गया है, मर गया है, पानी खराब हो गया है। सब विध कर दिए, पंडित जी का वो कर दिए। आजकल पंछी लोग कर रहा है ना, पंडित जी जो कहा वह कर दिए, गांव समाज के लोग जो कहा वह भी कर दिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करा दिए, अष्टजाम करा दिए, गंगा जल ढार दिए और कलश यात्रा निकाल दिए, लेकिन कुआं का पानी शुद्ध नहीं हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर जब सदगुरु कबीर को मालूम हुई तो सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरजावन हारो तू राखियो, उर्झाई रे और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता आंख से जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं कोई बात को मानने वाला नहीं। सदगुरु कबीर कुछ लोगों को लेकर कुआं तक गए। कुआं का माहौल देख सच में एकदम गंध आ रही है वहां से। सदगुरु कबीर ने कहा कोई एक मजबूत लड़का को बुलाओ। उसको बुलाया, कहा कि तुम नाक ताक बांध करके अंदर जाओ। अंदर में कुत्ता जो मरा हुआ उस कुत्ता को निकाल करके पहले बाहर फेंको। किसको? पानी में जो कुआं में जो कुत्ता गिरा हुआ है उस कुत्ता को निकाल करके पहले बाहर फेंक दो। कुत्ता को निकाल करके बाहर फेंका गया, दफना दिया गया ले जा करके, और कुआं में लगा दिया क्या, मशीन, पंपिंग सेट, मोटर लगा दिया। कहा कि पानी निकलने दो, जितना निकले निकालते रहो निकालते रहो। मोटर लगा करके सारी जितनी गंदगी थी, जो कचरा कुत्ता मर के सड़ रहा था, सब कचरा को निकाल दिया। निकालने के बाद उसमें फिटकिरी डाल दिया, पानी को शुद्ध करने वाला केमिकल डाला गया, पानी शुद्ध हो गया। 1 दिन 2 दिन के बाद पानी एकदम बढ़िया हो गया, स्वच्छ हो गया, अच्छा हो गया। अब पूरे गांव के लोगों को पानी
मिलने लग गया। सोचिए, संत आते हैं सुधारने के लिए आते हैं, संत गंदगी को खत्म करने के लिए आते हैं, संत कहीं गंदगी फैलाने का प्रयास नहीं करते हैं। ये तो जरूर है कि दुनिया में ऐसे भी संत हैं जो गंदगी फैला दिए हैं, लेकिन वो संत के नाम पर केवल ढोंग करता है। वो संत ऐसा हो नहीं सकता है। जो जिसका जीवन संतत्व में होगा उसके जीवन में कभी भी ढोंग, पाखंड, भरम नाम की चीज नहीं रह सकती है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में जो गंदगी है, उस गंदगी को जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक आप सत्संग कर लो, ध्यान कर लो, अजजाम कर लो, कलश यात्रा कर लो, सतरैर भवन कर लो, लीलावती कर लो, कलावती कर लो, छठ, चरचंजा, जितिया कर लो, इससे जीवन में कभी सुधार होने वाला नहीं है। सदगुरु कहते जीवन को सुधारना है तो सुधरने के स्थल यही सत्संग है और ये संत है। इसलिए कहते हैं कि संत का आना और बसंत का आना दोनों बराबर होता है। संत आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है और बसंत आती है तो ये प्राकृतिक मुस्कुराती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि जागर कथा नहीं गुरु कीर्तन, संत नहीं मेहमाना, ताघर जमरा डेरा डाले सांझ पड़े शमशाना। सदगुरु कहते हैं कि जिस घर में संत नहीं आते हैं, संत का पदार्पण नहीं होता है, जिस घर में संतों का स्वागत नहीं होता है, समझिए कि वह घर सही में किसके जैसा है, शमशान घाट के जैसा है। उस घर को घर नहीं कह सकते हैं, घर तो है लेकिन घर में रहने वाले सब कैसे हैं, मुर्दा के समान। कबीर ने गाया भजन, आइए